हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास नाइन्थ का लास्ट चैप्टर है, जिसको हम लोग पिछले सेशन में नहीं पढ़ पाए थे समय की कमी की वजह से। तो आज उसको हम शुरू करते हैं। डिजिटल प्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले आप जान लो प्रेजेंटेशन क्या होता है। अगर किसी के सामने हम जो भी अपनी थॉट्स प्रेजेंट करते हैं, जैसे जो क्या हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, वही हमारा क्या हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। डिजिटल मतलब कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो भी मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की मदद से हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करें, तो वही हमारा क्या हो गया, डिजिटल प्रेजेंटेशन हो गया। यानी अपनी बात को हमको किसी को समझाना हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना आवाज़ दे सकते हैं, बोल के समझा सकते हैं, या कुछ जैसे कि मान लो एग्जांपल ये दे देते हैं प्रेजेंटेशन का। जैसे कि मान लो तुम अगले साल इस बार तुम लोग बोर्ड में एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे पहला पेज आता है OMR सीट का। तो OMR सीट कैसे भरा जाए, बोलने से अगर हम तुमको बोल के बताएंगे कि ये चीज़ें आता है, तो बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो मैं, जैसे मैं बोल दूँ कि पहले नाम लिखना होता है, तो कई लड़के पूछेंगे कहाँ पे ये बॉक्स कहाँ पे होता है, या उसमें नाम भी लिखना होता है। तो ये जैसे जो नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है, मिडल नेम होता है और लास्ट नेम होता है, सबके बीच में एक एक स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे बताने से। और वही चीज़ को अगर हम प्रेजेंट मतलब एक प्रेजेंटेशन बना के अगर दिखाएं तो सब लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो प्रेजेंटेशन में क्या हो गया कि हम उसको आसानी से अपनी बात को किसी को समझा पाए, ठीक है। कि जैसे प्रेजेंटेशन में हमने OMR सीट ही दे दिया, सामने कंप्यूटर में दिखा दिए, और उसको एक एक फिल करके मैंने बता दिया, उसका मैंने रिकॉर्डिंग किया और एक एक फिल करके बताया कि ऐसे ऐसे इसको हम भरेंगे और किस जगह पे क्या भरा जाएगा, कैसे उसको भरा जाएगा। तो क्या होगा, इसको समझना आसान होगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आप समझ गए। अब उस प्रेजेंटेशन में क्या क्या हो सकता है दिया हुआ है कि आप उसमें टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप उस प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट ले सकते हो। लिस्ट आइटम ये हो गया, जैसे आपको मान लो नंबरिंग करना 1 2 3, जैसे कि यहीं पे ये दिया गया है, नंबरिंग किया गया है। आप सिंबल लगा के भी नंबरिंग कर सकते हो, या न्यूमेरिक वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है। टेबल अगर हमको मान लो इंसर्ट करना है, कहीं पे कुछ टेबल दिया हुआ, टेबल बनाना हो, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ग्राफिक्स एलिमेंट्स, अगर कुछ ग्राफिक्स वगैरह है कहीं से कहीं पे है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। या साउंड ले सकते हैं, आप खुद से अपना साउंड दे सकते हो, या कोई वीडियो बना रहे हो तो भी आपका प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। एनिमेशन हो गया, एनिमेशन आप जानते ही हो, जैसे ट्रांजेक्शन जो होता है, स्लाइड एनिमेशन, मतलब एक के बाद जो दूसरा है, ये आपका क्या हो गया, ये सब चीज़ें आप उसके अंदर जैसे कुछ इफ़ेक्ट लगाना चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है रोटेट करके आए, या कहीं से साइड से निकल के आए, मतलब उसमें हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हो प्रेजेंटेशन में। वही प्रेजेंटेशन के बारे में आगे कुछ दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो हम प्रेजेंटेशन में और क्या क्या उसकी क्वालिटी होती है, क्या कैसे हम उसको अच्छा बना सकते हैं, जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा हम उसको और अच्छा कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा जो आपके बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ लाइन्स, यानी आपके बुक में जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें ज़्यादा लाइन आप ना दें। जैसे कि मान लो कि यही आपके सामने ये जो मैंने पेज ओपन किया हुआ है, इसमें क्या है, कई ठो लाइन है और छोटे छोटे, जब लाइन ज़्यादा हो जाएंगे तो उनका फॉन्ट साइज़ क्या होगा, ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो जैसे मान लो रूम बड़ा है, कोई दूर से देख रहा है, प्रोजेक्टर पे ही चल रहा है प्रेजेंटेशन, लेकिन कोई दूर से देख रहा है तो क्या होगा, उसको दिखाई नहीं देगा। तो आप उसको क्या करोगे कि कम लाइन, आप उसमें 5 6 7 8 लाइन यूज़ करोगे और उनका फॉन्ट आप बड़ा रखोगे, ताकि जो देख रहा है उसको पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारा फ़ॉन्ट साइज़ क्या दिया है, जब मैंने आपको बता ही दिया कि फ़ॉन्ट साइज़ आप क्या करोगे, ऐसा फ़ॉन्ट साइज़ रखोगे ताकि दूर से भी कोई आदमी देखे। जैसे ये डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा रूम है, कहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। जैसे मान लो कि कोई खुला हॉल है, बहुत लंबी हॉल है, तो वहाँ पे तो आपको बहुत बड़ा बड़ा फ़ॉन्ट रखना होगा। छोटा सा रूम है तो वहाँ पे आप छोटा भी फ़ॉन्ट रखोगे तो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप प्रेजेंटेशन कहाँ पे
किस जगह पे देने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। आप हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में जो भी आप ग्रामर दे रहे हो, जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हो, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और जो लैंग्वेज हो एकदम इजी हो ताकि आगे वाले को समझ जाए। नेक्स्ट है इंसर्टिंग इमेज ड्राइंग टेबल्स और ग्राफ्स। आप क्या कर सकते हो, जैसे इसमें दिया हुआ है कि आप अपने जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें ज़्यादा ग्राफिक्स ना दिया जाए, ताकि जैसे अगर ज़्यादा ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर मान लो ज़्यादा ग्राफिक्स सीधे 10-15 ग्राफिक्स हो गया एक प्रेजेंटेशन में, तो आगे वाले क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या मतलब ये है। तो कोशिश रहे कि कम में ही अच्छे से उसको समझा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कलर्स। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आप जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो ज़्यादातर डार्क कलर हो। डार्क कलर हो गया तो इसका फ़ायदा क्या होंगे कि आप दूर से भी उस चीज़ को देख लेंगे। अगर मान लो प्रेजेंटेशन चल रहा है, अभी ये आपके सामने जो है, अभी देख लो जो हेडिंग है क्या है, डार्क है, तो आसानी से समझ में आ जा रहा है कि ये चीज़ लिखा गया है। वही इसका अगर हम फॉन्ट साइज़ छोटा कर देंगे तो क्या होगा, जो डार्क नहीं है थोड़ा सा कम दिखाई देगा और जो डार्क है वो क्या होगा, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम उसमें प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट है एनिमेशन एंड वीडियो। आप जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे, 1 या 2 आप एनिमेशन यूज़ करें। ये ना कि ज़्यादा टेक्स्ट आपका रोटेट करते रह जाए और टाइम आपका समय ख़त्म होता जाए। जैसे कि मान लो कोई टेक्स्ट ही लिख रहा है, वो रोटेट करते करते आ रहा है और उसको आने में पूरा मतलब अच्छे से फ्लैश होने में मान लो 10 सेकेंड लग गया, तो 10 सेकेंड आपका ख़राब ही हो रहा है ना। तो कोशिश रहे कि बहुत सिंपल एनिमेशन हो, ठीक है। आप पे अटेंशन टू टारगेट ग्रुप। आप मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि आप जो भी बताना चाहते हो, जिसको कुछ समझाना चाहते हो प्रेजेंटेशन के माध्यम से, एकदम क्लियर और स्पष्ट आपका मोटो होना चाहिए कि आप क्या बताना चाहिए। आपको मतलब सीधा सीधा आपका बात रखना चाहिए, ये नहीं कि पूरा घुमा के आप कुछ भी बताएं, तो ये सही नहीं रहेगा। आप डायरेक्टली जो भी आपका टारगेट है उसको डायरेक्टली आप बताओ, बस अच्छे से प्रेजेंटेशन बना के। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रैक्टिस दिया हुआ। अगला हमारा है कि कैसे हम अपने जो भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है कैसे उनको ओपन करेंगे। तो अभी जो आपके बुक में दिया हुआ है, ये लाइनेक्स का फ्री एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसमें एक लिबर ऑफिस करके सॉफ्टवेयर होता है, ये उनका उसको ओपन करने के लिए बताया गया है। लेकिन हमारे ख्याल से किसी के पास ये वाला सॉफ्टवेयर होगा नहीं, सबके पास माइक्रोसॉफ्ट यही होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे लोग और लोगों के पास होगा। तो मैं भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही जो आपका पावर पॉइंट आता है उसी को ओपन करने के लिए बताऊंगा और उसी में प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है उसी को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना पावर पॉइंट ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लोगे। कहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे, ठीक है। आपका स्टार्ट बटन ये रहा। अब इसमें आप चले जाओगे ऑल प्रोग्राम में। ऑल प्रोग्राम में आपका मिल जाएगा ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप इसमें सर्च करोगे, देखोगे कहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर आप क्लिक करोगे। इसके अंदर आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये रहा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर लोगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, अगर आप जैसे ये तो लिखने का तरीका हो गया, अगर आपको कहीं लिखना हो कि कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे ओपन होगा, तो आप ये तरीका लिखोगे तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको ओपन करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो ये सर्च बार होता है यहाँ पे पावर पॉइंट लिख दोगे तो भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अलग अलग लिख दिया मैंने, पावर पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे ओपन कर सकते हो। ये हो गया आपका ओपन करने का तरीका। नेक्स्ट में और क्या दिया हुआ है, अब उसके कुछ विंडोज़ के पार्ट दिए हुए हैं, क्या क्या उसके अंदर होते हैं, तो इसको मैं आपको बता दूं क्या क्या होते हैं। देख लो इसी में आ जाते हैं डायरेक्टली। देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, ऊपर में टाइटल बार होता है,
जहाँ पे क्या होता है, आप जिस नाम से इस प्रेजेंटेशन को सेव करोगे ये यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे अभी प्रेजेंटेशन 1 यहाँ पे अगर हम सेव करने जाएंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 लिखा होगा, देखिए। अब आप इसको जिस नाम से भी सेव करोगे, जैसे मान लो मैंने सेव कर दिया राहुल के नाम से, ठीक है, मैंने राहुल लिख के सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन की जगह पे राहुल आ गया, ये आपका क्या हो गया, टाइटल बार हो गया। यानी जिस नाम से आप इसको सेव करते हो ये टाइटल बार में सबसे ऊपर शो होता है। उसके बाद से ये आपका है क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपका है क्विक एक्सेस टूल बार। इससे आप, मैंने आप एक्सेल का भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बहुत सारे टूल बार्स के नाम बताए थे, तो सेम वही है क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपका सेव का विंडो बटन हो गया, ये अंडो और ये रीडो का, ठीक है। आप इनकी मदद से सेव कर सकते हो, एक स्टेप पीछे जा सकते हो, और आप कुछ किए हो तो उसमें आगे जा सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला आपका कुछ मेनू दिए हुए हैं, जैसे कि फाइल मेनू, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, स्लाइड, इनका अलग अलग काम होता है। तो आगे इसके बारे में दिया हुआ था, हम पढ़ते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहले फाइल बटन दिया हुआ है, तो फाइल बटन आपके बारे में सबसे ऊपर ही होता है फाइल बटन, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सेव करना है, सेव और सेव एज में डिफरेंट मैंने एक्सेल में बताया हुआ था, ठीक है। तो सेव आप कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, क्लोज करना है प्रोग्राम तो क्लोज कर सकते हो, या नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो प्रेजेंटेशन बना सकते हो, या इसको कहीं भी सेंड करना है सेव करके तो आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो आउटलुक एक्सप्रेस की मदद से। और या आप इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रिंट भी करना चाहते हो तो इस चीज़ को आप प्रिंट ले सकते हो। कुछ हेल्प चाहिए तो आप हेल्प से ले सकते हैं, ठीक है। एग्जिट यानी आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ, एडिट। एडिट यहाँ पे, ये एडिट के अंदर एडिट नहीं है, यहाँ पे होम बटन दिया हुआ है। होम बट ये आपका जो लाइनेक्स का ये दिया हुआ, लाइनेक्स के अंदर जो लेबर ऑफिस होता है उसके बारे में दिया हुआ। तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के बारे में। तो ये पावर पॉइंट में क्या होता है, होम बटन दिया होता है, जिसके अंदर एक, अगर हमको कुछ कट करना हो, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, अगर इसको कट करना हो तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से कट पे क्लिक कर लेंगे तो ये कट हो जाएगा। कॉपी करना हो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है, अगर हमको कहीं पे उसके फॉर्मेट चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। पेस्ट दिया हुआ है, अगर हमको पेस्ट करना है पेस्ट कर सकते हैं। नया स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इंसर्ट करना है, जैसे कि अगर मान लो हमको टेबल इंसर्ट करना है, कोई सिंबल इंसर्ट करना है, कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, या हमको वर्ड आर्ट यूज़ करना है, वर्ड आर्ट यानी डिज़ाइन में अगर हमको लिखना है, या कोई सिम्बल्स वगैरह, या ऑडियो या वीडियो में इंसर्ट करना चाहते हैं, सब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। डिज़ाइन अगर हमको करना हो, जैसे कि देख लो, अगर हमको कुछ टेक्स्ट के अंदर डिज़ाइन करना है तो हम यहाँ से डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। आगे सब दिया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब जब आएगा हमारे बुक में, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको हम इस ऑप्शंस के बारे में बता दे रहे हैं। ये ट्रांजैक्शंस हो गया, जैसे कि मान लो कि कुछ ट्रांजैक्शन कट के आया, फिर देखो ये इफेक्ट देख लो, जो इसका इफेक्ट होता है टेक्स्ट के ऊपर, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन दिया हुआ है, एनिमेशन, ठीक है, जैसे कि जो भी हमारा टेक्स्ट हो, अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे उस डिज़ाइन में वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे भी आप यहाँ पे टेक्स्ट दोगे, ठीक है, देख लो जो भी उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको लगा सकते हो। स्लाइड्स तो क्या हो गया कि आप उसको बहुत सारे स्लाइड बना दिए, अब उसको आप क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। कुछ नया स्लाइड इसके अंदर ऐड करना है तो हम करेंगे। टाइमिंग आप लगा सकते हो, कितने देर के बाद हमारा दूसरा स्लाइड आएगा, ये सब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ से आप स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, व्यू में आप उसको देख सकते हैं क्या क्या जो भी आप किए हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हो गए, जो भी उसके कमांड्स हैं। अगला हमारा इसमें कुछ और दिया, स्टेटस बार और जूम के बारे में तो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, जो एक्सेल में होता है कि जैसे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेटस बार वगैरह है, यही हमारा, जैसे कि मान लो किस में हम नॉर्मल व्यू में है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में आ गया, रीडिंग व्यू में अगर हम करना चाहते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये अपना जो भी हम देखने का तरीका है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट यह है कि अगर हम हमारा जो पावर पॉइंट है उसको अगर हमको क्लोज करना होगा तो कैसे हम क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज करना होगा तो सिंपली लगभग सब लोगों को पता होगा कि क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से क्रॉस बटन पे हम क्लिक कर दें या फाइल में जाके हम एग्जिट पे क्लिक कर दें। दोनों तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको जैसे मर्जी आप वहाँ से क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, आपको अगर प्रेजेंटेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। उसके पहले यहाँ पे दिया हुआ था कि अगर शॉर्टकट की दिया हुआ, अगर हमको क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+F4 प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा पावर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, पावर पॉइंट। ठीक है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, Ctrl+F4 दबाओगे तो आपका पावर पॉइंट क्लोज हो जाएगा। या एक और दिया है Ctrl+Q। ठीक है, पावर पॉइंट को अगर हमको क्लोज करना होगा तो Ctrl+F4 या Ctrl+Q, सॉरी Alt+F4 या Ctrl+Q की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। या जो क्रॉस बटन होता है उस पर भी हम क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तभी के लिए इतना ही, थैंक यू।